श्री गणेशाय नमः। आज सकट चौथ है और सकट चौथ की कहानी सुनेंगे। इसे तिल चौथ भी कहा जाता है। आज के दिन भगवान श्री गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। जिन स्त्रियों को संतान है वह भी करें और जिनको संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत करें। आज के दिन तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। तो भगवान गणेश और चौथ माता को तिल और गुड़ को कूट के उसका भोग जरूर लगाएं। अब कहानी सुनते हैं। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे वे दोनों जने बहुत दुखी थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप किस व्रत को कर रही हैं, इसके करने से क्या होता है। औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है, इसको करने से धन वैभव पुत्र सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तो सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं भी चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। फिर वह गर्भवती हो गई तो उसने भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरीपुत्र गणेश और चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर उसने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन और तिल चौथ माता की कृपा व मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे भी होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता और गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 फेरे हुए थे कि चौथ माता ने अपना कोप दिखाया और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि अचानक दूल्हा कहाँ गायब हो गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बोला, आओ आओ मेरी अदबाही नार आओ। तो वह भागी भागी अपने घर गई और अपनी माँ को सारी घटना सुनाई। यह सुनते ही सभी परिवार वाले पहुँचे और देखा कि यह तो वही उनका जमाई है जिसने उनकी बेटी के साथ आधे फेरे खाए थे और वो उसी स्वरूप में पीपल पर बैठा है। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, क्या कारण है। तो जमाई राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माँ से जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर अब तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर चौथ माता और गणेश जी से प्रार्थना कर कर क्षमा याचना करे, जिससे मुझे यहाँ से छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाके सारी बात बताई। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुट्टा गणपति भगवान और चौथ माता को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहाँ से लाकर बैठा दिया और वहाँ वर वधू के साथ फेरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर पर विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसे किसी के साथ ना हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी ना भूले। गणेश भगवान और तिल चौथ माता की जय हो। इसके बाद एक कहानी गणेश भगवान की सुनी जाती है। कोई भी विनायक जी की कहानी आपको सुनाती हूँ। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा कि घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रख के जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो पति बोला कि आज मुझे चूरन घोल कर पिला दो। देवरानी बोली आज उसने आटा छानने का कपड़ा घर पर ही रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखे मरते उसको गुस्से में लकड़ी से बहुत मारा।
तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारी कहानी सुना दी। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा और तिल कुट्टा बहुत खा लिया, इसलिए मुझे निमटना है, मैं कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में बोली, महाराज इतनी जगह पड़ी है, जहाँ मन है वहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने जाकर बोले कि अब पूछूं किससे, तो गुस्से में बोली कि ये मेरा सर पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर भी चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई तो इसलिए जेठानी के घर नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर पर देखने के लिए भेजा कि देख के आओ आज चाची क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरो मोती का ढेर लगा हुआ था। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, चाची के तो बहुत सारा धन हो गया। जेठानी भागी भागी आई अपनी देवरानी के पास और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है। पर वो मन नहीं मानी और मार खाकर अपने घर को खाली कर कर श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगी कि फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तो वो बोली कि देवरानी के तो छोटा सा घर था, मेरे तो इतना बड़ा घर है, जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले पूछूं कहाँ। तो जेठानी बोली कि मेरा सर है, उससे पूछ लो। तो गणेश जी पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने तो मेरे साथ छल कर दिया। देवरानी को तो धन वैभव दे दिया और मेरे घर में कूड़ा करकट और बदबू कर दी। गणेश जी आए और बोले कि तूने तो धन की भूखी मार खाई थी। जेठानी बोली कि गणेश जी महाराज माफ़ कर दो, मैं क्षमा मांगना चाह रही हूँ। हे महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, आप अपना ये समेटा समेट लो। तो गणेश जी बोले कि तेरे धन का आधा तेरी देवरानी को दे दे, तब मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। जैसा देवरानी के भंडार भरा वैसा सबके भरना। कहने सुनने हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना का पूरी करना। बोलो गणेश जी और चौथ माता की जय हो। विनायक जी महाराज की जय हो। आप सबको सकट चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।